नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डी के काहल की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने मिट्टी, उसके गिरते स्वास्थ्य और जरूरी उपायों की आवश्यकताओं को समझा ताकि धरती पर जीवन लगातार चलता रहे। क्या यह बिल्कुल साफ नहीं है कि मिट्टी की घटती उर्वरता के कारण बढ़ती आबादी और उसके लिए पर्याप्त भोजन की चुनौती का सामना केवल अधिक से अधिक रासायनिक खादों के उपयोग से नहीं किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में खेत की खाद उपयोग क्षमता में गिरावट के कारण उर्वरक की मात्रा को बढ़ाने की कोई गुंजाइश भी नहीं है और ऐसा करना बिल्कुल बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि ऐसे सभी उपाय किए जाएं जो कि मिट्टी और फसल की उत्पादकता से समझौता किए बिना रासायनिक खादों के उपयोग को कम कर सके या अब उन्हें बढ़ने ना दे। इससे प्राकृतिक संसाधन और मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में नई पहल की जा सकेगी। टिकाऊ खेती के सपने को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि खेती के मूल तत्वों यानी मिट्टी, फसल और पानी या पानी के हर बूंद का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। हम एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। चूंकि मिट्टी जीवन के लिए मौलिक साधन है और कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर उसकी आत्मा, इसलिए मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों का प्रभावी प्रबंधन सबसे अधिक महत्व। साधारण रूप में ताजे फसल अवशेषों से लेकर पूर्ण विघटित पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर कहा। ह्यूमस एक अत्यंत ही उपयोगी और विघटित पदार्थों का सबसे अंतिम रूप है। खेत की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का मूल्यांकन करने के लिए सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन यानी SOC के स्तर को मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेत के ऊपर की 25 से 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 2 से 3% तक होनी चाहिए, जबकि भारत में 0.75% से अधिक को उच्च, 0.5 से 0.75 को मध्यम और 0.5% से कम को निम्न ऑर्गेनिक कार्बन वर्ग में रखा जाता है। 0.5% से कम ऑर्गेनिक कार्बन वाली मिट्टी ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों तक सीमित है। प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक और विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 2020 के विजेता डॉक्टर रतन लाल ने कहा कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य का ह्रास हो चुका है और इसलिए सभी मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन की स्थिति जानना बहुत ही जरूरी है। मिट्टी में उपलब्ध ऑर्गेनिक कार्बन सभी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे वायु संचार, पोषक तत्वों का अवशोषण और पानी के भंडारण के साथ साथ कार्बनिक अवशेषों को विघटित करने, भूमि कटाव को कम करने और पौधों के समुचित पोषण में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। खेत की मिट्टी जिस क्षमता या हद तक इन महत्वपूर्ण कार्यों को करती है उसे ही मृदा स्वास्थ्य कहा जाता है और इसे जानना अत्यंत ही आवश्यक है। खेती की लागत में कमी और टिकाऊ खेती की दिशा में सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने खेत की मृदा स्वास्थ्य की सही जानकारी का होना। इसलिए जितनी जल्दी संभव हो अपने खेत की मिट्टी की जांच नजदीकी मिट्टी जांच केंद्र से कराएं। आइए मिट्टी का नमूना कैसे लें इसके बारे में जरा संक्षेप में जानें। एक योजना बनाएं ताकि आप अपने खेत के सही तरीके से सही जगहों से मिट्टी ले सकें। फिर ऊपर के 15-20 सेंटीमीटर मिट्टी को अलग अलग जगहों से लें। उन्हें अच्छी तरह मिलाएं। मिलाने के बाद उन्हें 4 भागों में बांटें और 2 भागों को अलग कर दें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक आपके पास अंत में आधा किलो या 500 ग्राम मिट्टी न बच जाए। यह आपके खेत के मिट्टी का सही नमूना है। भविष्य में अगर आवश्यक हुआ तो मिट्टी के नमूना लेने पर हम एक स्वतंत्र एपिसोड भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें
ताकि आने वाले समय में हम नए विषयों को भी शामिल कर सकें। धन्यवाद।